अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं एहसान अली। पिछले लेक्चर के अंदर 9th क्लास का हमने 4.2 कंप्लीट की थी। आज 4.3 हम करने जा रहे हैं और चलते हैं अपने वाइट बोर्ड की तरफ। तवज्जो के साथ लेक्चर सुनिएगा। मेरे पास 4.3 9th क्लास मैथ के अंदर 9th मैथ के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 है 4.3 का। 180 का स्क्वायर रूट। 180 का स्क्वायर रूट हम 180 के बनाएंगे प्राइम फैक्टर। 2 2 जार 4, 3 जार 12, 3 जार 36, 5 जार 180। तो हम इसके पेयर बना लेते हैं। ये मेरे पास आ गया 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 5 है ये अकेला, सेम एज। ये आ गया मेरे पास 2 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट अलग कर लेते हैं। 3 का स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट अलग कर लिया। 5 का स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट अलग कर लिया। ये बेटा मेरे पास स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, ये भी कैंसिल हो गया। ये आ गया 2 मल्टीप्लाई बाय 3 5 स्क्वायर रूट, 2 3 इधर 6 5 का स्क्वायर रूट। ये इसका बेटा आंसर आ गया। फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं बेटा। उसके अंदर मेरे पास 162 स्क्वायर रूट है। 162 के हम प्राइम फैक्टर बना लेते हैं। 162 के प्राइम फैक्टर बन गया 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर रूट। याद रखिएगा ये 3 इसका क्यूब रूट वाली पावर नहीं है, ये अलग से मल्टीप्लाई। इसके पेयर बना लेते हैं। मेरे पास ये आ गया, ये आ गया मेरे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, साथ 3 आ गया। ये आ गया 3 का स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर अलग, 3 का स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट अलग और 2 का स्क्वायर रूट अलग। ये बेटा आ गया 3 एंड ये स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट हो गया जी कैंसिल। ये इसके साथ कैंसिल, ये इसके साथ कैंसिल। तो ये मेरे पास आ गया 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 का स्क्वायर रूट सेम एज मैंने राइट कर लिया। ये आ गया मेरे पास कि 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 27 2 स्क्वायर रूट। बेटा सेकंड पार्ट भी मेरे पास सॉल्व हो चुका है। हम थर्ड पार्ट देखते हैं बेटा कि 3 बाय 4 128 होता है, 64 2 आर 128 एंड क्यूब रूट 3 बाय 4। यह आ गया 3 बाय 4, 64 होता है 4 का क्यूब, तो इसका क्यूब रूट अलग एंड 2 का क्यूब रूट अलग कर लेंगे। ये मेरे पास आ गया क्यूब एंड क्यूब रूट कैंसिल। ये आ गया 3 बाय 4 मल्टीप्लाई बाय ये 4, 2 का क्यूब रूट। तो मेरे पास ये 4 एंड 4 कैंसिल हो गए। फाइनली मेरे पास ये आंसर आ गया 3 एंड 2 का क्यूब रूट। ये तीसरा पार्ट बेटा इसका भी मेरे पास आंसर आ चुका है। वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है एज अ शॉर्ट क्वेश्चन, इसके अंदर कोई डिटेल पार्ट नहीं है। चौथा पार्ट करते हैं इस एक्सरसाइज का। 96 को मैं 32 मल्टीप्लाई बाय 3 लिख सकता हूँ। 32 3 96 होता है। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, प्राइम फैक्टर बना के ऐसे भी लिख सकते हैं। x की 6 को मैं x की पावर 5 एंड x लिख सकता हूँ। x की 6 का मतलब है कि x 6 टाइम है। y की पावर 7 को y की पावर 5 एंड y की पावर 2 लिख सकता हूँ। एंड z की पावर 8 को 5 एंड z का क्यूब अलग से हम लिख सकते हैं। 32 होता है 2 की पावर 5, x की पावर 5, y की पावर 5, z की पावर 5। जिनकी पावर में 5 है उन सब को मैंने सेपरेट कर लिया है, और जिनकी पावर में 5 नहीं है उनको हमने अलग कर लेना है। जैसा कि 3 है, x है, y का स्क्वायर है, z का क्यूब है, इनका फिफ्थ रूट कैंसिल नहीं होगा। तो ये मेरे पास आ जाएगा 2 की पावर 5 है, x है, मेरे पास y है, z है। इन सब की पावर क्योंकि सेम है तो वो बेटा इकट्ठी लिख लेंगे, ठीक है। ये आ गया मेरे पास 3x वाई स्क्वायर z का क्यूब, ये आ गया फिफ्थ रूट। ये मेरे पास बेटा देखिएगा ये फिफ्थ रूट इनका कैंसिल हो जाएगा। ये आ जाएगा आंसर में मेरे पास 2x वाई z
3xy² z का क्यूब एंड फिफ्थ रूट। इसके साथ क्वेश्चन नंबर 1 के चौथे पार्ट का भी आंसर आ चुका है। तो ये इसके साथ क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 बेटा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा मेरे पास, उसका फर्स्ट पार्ट है 18² √ 2²√। 18 के फैक्टर बनाते हैं, 2 3 6, 6 3 18 बाय 3²√2²रूट। सेपरेट कर लेंगे, 2²√3²√3² बाय, ये मेरे पास आ गया 3² एंड 2²। ये मेरे पास 3² कैंसिल हो गया, 2² कैंसिल हो गया। मेरे पास बचा क्या, जस्ट 3 का स्क्वायर रूट। ये आंसर आ गया। वेरी इजी पार्ट्स है, कोई मुश्किल एक्सरसाइज नहीं है, बट इम्पॉर्टेंट है। 21 होता है, 3 7s are 21। 9 होता है, 3 3s are 9 बाय 3 3s are 9, 7s are 63। ये आ गया जी मेरे पास 3 का स्क्वायर रूट अलग, 7 का स्क्वायर रूट अलग, अगेन 3 स्क्वायर रूट अलग एंड 3 स्क्वायर रूट अलग हो जाएगा। 3 स्क्वायर रूट अलग, 3 स्क्वायर रूट अलग एंड 7 सेपरेट होगा। ये मेरे पास कैंसिल हो जाएगा कि 3 के साथ 3 कैंसिल हो गया, 7 के साथ 7, अगेन 3 3 के साथ। मेरे पास बचा क्या, जस्ट और जस्ट 3 का स्क्वायर रूट। ये इसका आंसर आ गया। बेटा क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट करते हैं। 243 होता है, 3 की पावर 5, x की पावर 5, y की पावर 10, z की पावर 15। हम लिख सकते हैं इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, x की पावर 1/5। यह आ गया मेरे पास 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 1/5, x की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 1/5, y की पावर 10 मल्टीप्लाई बाय 1/5, z की पावर 15 मल्टीप्लाई बाय 1/5। ये बेटा 5 5 कैंसल, ये आ गया 5 2s are 10, ये 5 3s are 15। ये मेरे पास आंसर आ गया 3xy² z का क्यूब। इसके साथ मेरे पास ये तीसरा पार्ट भी क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्व बेटा हो चुका है। उसके बाद इसका बेटा चौथा पार्ट करते हैं। मेरे पास 4/5, 1 to 5 होता है, 5 का क्यूब। तो ये आगे मेरे पास कंडीशन डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, क्यूब एंड क्यूब रूट कैंसिल हो गया। 4/5 मल्टीप्लाई बाय सिर्फ 5 बचा, तो ये कैंसिल हो जाएगा मेरे पास, और जस्ट 4 मेरे पास इसका आंसर आ गया। उसके बाद मेरे पास पांचवा पार्ट था 21² मल्टीप्लाई बाय 7² मल्टीप्लाई बाय 3²। पांचवा पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का ये है। 21 के हम प्राइम फैक्टर बनाते हैं, 3 7s are 21 मल्टीप्लाई बाय, या हम ऐसा कर लेते हैं कि 21 को सेम रहने देते हैं। रूल है कि अगर दो स्क्वायर रूट वाली वैल्यूज अलग अलग हों तो उनको हम सेपरेट की बजाय इकट्ठा एक स्क्वायर रूट के अंदर भी मल्टीप्लाई करके राइट कर सकते हैं। ये आ गया 21² मल्टीप्लाई बाय 7 3s are 21²। इसके साथ ये बेस इज इक्वल, पावर इज ऐड, हम ऐसे लिख सकते हैं। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल होके मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2 का भी पांचवा पार्ट सॉल्व हो चुका है। तो इसके साथ क्वेश्चन नंबर 2 भी मेरा कंप्लीट हो चुका है। तो हम बेटा क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा मेरे पास, उसका फर्स्ट पार्ट है 45² -320² + 4/5²। अगर यहाँ पे 5² है, हमें इन तमाम वैल्यूज के अंदर 5² चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसके प्राइम फैक्टर बनाते हैं। ये आ जाएगा 9 5s are 45, 4 5s are 20,
4 5 स्क्वायर रूट सेम एज मैंने राइट कर दिया। 9 का स्क्वायर रूट अलग कर लें, 5 स्क्वायर रूट अलग, -3 4 स्क्वायर रूट अलग, 5 स्क्वायर रूट सेपरेट कर लेंगे, प्लस 4 5 स्क्वायर रूट ये आ जाएगा। 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है 3, 5 स्क्वायर रूट सेम एज 3, 4 का स्क्वायर रूट 2, 5 का स्क्वायर रूट खत्म हो नहीं सकता कंप्लीटली तौर पे। इसमें से 5 स्क्वायर रूट आ गया कॉमन, तीनों में एट अ टाइम गिवन है, ये आ गया 3 3 2 6 प्लस 4, ये आ गया बेटा 5 स्क्वायर रूट इंटू 3 और प्लस 4 7 माइनस 6 1 बचा, और 5 1 5 स्क्वायर रूट इसका आंसर आ गया। फर्स्ट पार्ट इसका सॉल्व हो चुका है, सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। ये आ गया 4 मेरे पास 12 के फैक्टर 4 3 12 प्लस मेरे पास 5 9 3 27 माइनस 3 25 3 75 100 3 300, ये कंडीशन आ गई मेरे पास। उसके बाद बेटा ये आ गया 4 4 का स्क्वायर रूट अलग, 3 का स्क्वायर रूट अलग, 5 9 स्क्वायर रूट अलग, 3 स्क्वायर रूट अलग, -3 25 स्क्वायर रूट अलग, 3 स्क्वायर रूट अलग, 100 स्क्वायर रूट अलग एंड 3 स्क्वायर रूट अलग। यह आ गया 4 का स्क्वायर रूट 2, ये 3 का स्क्वायर रूट, ये बल्कि ऐसे करते हैं कि पूरी वैल्यू में से 3 का स्क्वायर रूट आ रहा है कॉमन ले लेते हैं, और ये आ गया 4 इंटू 4 का स्क्वायर रूट 2 प्लस 5 9 का स्क्वायर रूट 3 -3 25 का स्क्वायर रूट 5 प्लस 100 का स्क्वायर रूट 10, ये आ गया जी मेरे पास कंडीशन। 3 स्क्वायर रूट तो बैर कॉमन आ गया, ये एक माइनस का एक प्लस का, ये कैंसिल हो गया, और ये आ गया मेरे पास 3 स्क्वायर रूट 4 2 8 प्लस 100 का स्क्वायर रूट आ गया 10, ये मेरे पास आ गया 3 स्क्वायर रूट इंटू 10 प्लस 8 18, तो ये मेरे पास आंसर आ गया 18 3 स्क्वायर रूट, ये मेरे पास बेटा इसका आंसर आ गया। इसके साथ मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट सॉल्व हो गया। इसका थर्ड पार्ट हम सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट के अंदर मेरे पास वैल्यू गिवन है कि 3 स्क्वायर रूट इंटू 2 3 स्क्वायर रूट प्लस 3 3 स्क्वायर रूट, तो इन द ब्रैकेट हमारे पास क्या आ रहा है, इनटू में से इधर भी 3 का स्क्वायर रूट है, इधर भी है 3 का स्क्वायर रूट आ रहा है कॉमन, एक 3 स्क्वायर रूट पहले बार हमारे पास गिवन है, अंदर से भी एक 3 स्क्वायर रूट आ गया कॉमन, अंदर बच गया 2 प्लस 3, ये सेम वैल्यूज हैं, बेस इज इक्वल, पावर इज ऐड, होल स्क्वायर हो जाएगा, 2 प्लस 3 5, ये मेरे पास आ गया, एंड ये स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट आ गया कैंसिल, तो कैंसिल होने के बाद ये 3 बचा, वो 5 आ गया, 3 5 15, ये इसका बेटा आंसर आ गया। उसके बाद लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, वो सॉल्व करते हैं। तो बेटा तवज्जो कीजिएगा, इसके अंदर मेरे पास क्या है कि 2 5 का स्क्वायर रूट अंदर से आ गया कॉमन, 6 माइनस 3 बचा, उसके बाद बेटा ये आ गया 2 5 स्क्वायर रूट, 6 में से 3 गया 3, ये 2 मल्टीप्लाई बाय 3, ये आ गया 6 5 स्क्वायर रूट, ये इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा मेरे पास, अगेन इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं, वेरी इजी क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है। a प्लस बी ए माइनस बी वाला फार्मूला बन रहा है, देयरफॉर वी नो दैट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a माइनस बी, a प्लस बी, ये आ गया। इसके अकॉर्डिंग ये 3 मेरे पास a है, ये मेरे पास b है, ये a है, ये हमने कंसिडर कर लिया b है, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 माइनस स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल, 3 बचा,
इसके साथ ये मेरे पास फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 का कंप्लीट हो चुका है। इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। a प्लस बी होल का स्क्वायर फार्मूला है a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसके अकॉर्डिंग a का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर, ये कंडीशन आ गई। ये स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल होकर 5 आ गया। ये 2 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 3 एक स्क्वायर रूट में मल्टीप्लाई करके राइट कर सकते हैं। ये भी स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए, 3 आ गए। ये 5 प्लस ये 3 8 आ गए। ये प्लस 2 5 3 15 स्क्वायर रूट, यहाँ तक भी आंसर ठीक है। ओ और 2 अगर आप कॉमन लेके 2 4 8 प्लस 15 स्क्वायर रूट लिखना चाहें वो भी आप लिख सकते हैं। इसके साथ इसका सेकंड पार्ट भी सॉल्व हो चुका है। थर्ड पार्ट हम सॉल्व करते हैं। अगेन ये ए हम कंसिडर करेंगे, ये बी है, ये ए है, ये बी है। ये कंसिडर करते हुए फार्मूला कोट करते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी ए प्लस बी। उसके बाद मेरे पास ये आ गया जी ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, 5 माइनस 3 आ गया जी, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए और ये मेरे पास 2 इसका आंसर आ गया। इसके साथ थर्ड पार्ट भी इसका सॉल्व हो चुका है। चौथा पार्ट करते हैं, इसके बाद एक पांचवा पार्ट रह जाएगा, वो भी करते हैं। इस सवाल का चौथा पार्ट करते हैं, वो मेरे पास है ए, हम कंसिडर कर लेंगे ये बी है, ये ए है, ये मेरे पास बी है। देयरफॉर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी ए प्लस बी। तो ये आ गया मेरे पास ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ये कंडीशन आ गई। ये मेरे पास आ गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो स्टेप बनेगा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल होके तो मेरे पास ये आएगा 2 माइनस 1 बाय 3, ये कंडीशन आ गई। उसके बाद नेक्स्ट इसका एलसीएम आ गया 3। तो व्हेन एलसीएम हमारे पास एक का मतलब ये देखना है कि हमेशा डिनोमिनेटर के थ्रू आपने चलना है। इसकी तो इटसेल्फ अपनी वैल्यू है 3, 2 के बटे में तो जस्ट 1 है। 1 वैसे भी हर नंबर का डिवाइडर है, 1 हर नंबर की पावर है, 1 हर नंबर का मल्टीपल है। हम उससे ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल करते हैं। ये 3 2 6 माइनस 1 आ गया, ये 5 बाय 3 आ गया। याद रखें कि अलजबरे के अंदर याद रखना है जब नोमी और डोमी के अंदर डिनोमिनेटर यानी ऊपर वाली वैल्यू बड़ी हो तो उसको आपने मिक्स फ्रैक्शन की सूरत में आंसर लिखना है। ये कैसे होगा कि ये आ गया 1 होल 2 बाय 3, ये इसका आंसर आ जाएगा मेरे पास। तो उसके बाद हमारे पास इसका पांचवा पार्ट है, लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, वो सॉल्व करते हैं। तो चलते हैं इसके पांचवें पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट है और इस एक्सरसाइज का भी ये लास्ट पार्ट है, जिसको सॉल्व करते हैं। ये मेरे पास देयरफॉर ये ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है। इसको देखते हुए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी। ये फार्मूला कोड कर लिया। ये आ गया एक्स का स्क्वायर रूट का स्क्वायर, इट्स मीन ए का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर रूट का स्क्वायर, इट्स मीन बी का स्क्वायर। ये सेम एज एक्स प्लस वाई एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मैंने राइट कर लिया है। उसके बाद बेटा तवज्जो कीजिएगा, ये स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए, ये स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए। ये आ गया x, ये आ गया माइनस वाई, ये आ गया x प्लस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगेन ये मेरे पास फार्मूला बन गया a माइनस बी ए प्लस बी। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आ गया। ये सेम एज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सेम एज मैंने राइट कर लिया। ये अगेन यही फार्मूला इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ पे अक्सर बच्चे क्वेश्चन करते हैं कि सर अगर एक फार्मूला बार बार एक सवाल के अंदर इस्तेमाल हो रहा है तो क्या हर स्टेप पे वो फार्मूला कोट करना पड़ेगा, साथ राइट करके स्टेप करना पड़ेगा? नहीं,
एक सवाल के अंदर जब एक फार्मूला इस्तेमाल हुआ, एक दफ़ा हमने उसे कोट कर दिया है, उसको हमने वहाँ मेंशन कर दिया कि हम इसके तहत काम कर रहे हैं, तो बार बार फार्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये मेरे पास आ गया जी। जब ब्रैकेट हो, पावर की पावर हो, तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होती हैं। एक्स की 4 माइनस 2 टू ज़र 4, वाई की 4 आ गया। इसके साथ बेटा इसका पाँचवा पार्ट सॉल्व हो गया। तो ये एक्सरसाइज आज कंप्लीट हो गई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैंने कोशिश की है हर एक पार्ट आप तक पहुँचाया, कुछ भी नहीं छोड़ा, हर एक पार्ट आप तक पहुँचा दिया है। 4.3 बेटा कंप्लीट हो गई है। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में 4.4 स्टार्ट करेंगे। तो परेशान नहीं होना, आप लोगों ने मेहनत करनी है, हर एक पार्ट आप तक पहुँचाना मेरी ज़िम्मेदारी है। मेरे स्टूडेंट्स कभी फेल नहीं हुए, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का एहसान है। तो आप भी परेशान ना हो, दुआओं में याद रखिएगा, अपने माँ बाप की खिदमत करते रहें, अच्छे काम करते रहें, नेक काम करते रहें, दुआओं में याद रखिएगा। मैं एहसान अली, अल्लाह हाफिज़।